हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं सर्वदश विद्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामितद्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्या महिमातो ज्यायां स पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृदं दिवे त्रिपादोध्व उदयत्पुरुषः पादोस्य भवद पुनः ततो भिक्वं व्यग्रामदशासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अर्यारिज्यात पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादग्ना सर्वभूताः संवृतं मृगराज्यम् पशुश्चाञ्चकरे वायव्यानारण्याग्राम्यशये तस्मादग्ना सर्वभूतानि चाह सामानि जनिरे छंदागुंसि जनिरे तस्माद्यजो बोलिए व्यासदेव जी भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जनिरे तस्मात् अजावयः तं जगदम्बरहिखे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयशये यदपुरुषं व्यदधुः करिधा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासेत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्यामुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतरस्य यद्वैश्यः पदव्याङ्गं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषोर्योः समवर्तत पदव्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यद्पुरुषेण हविषा यज्ञमदन्वद वदन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वाना अवर्णन् पुरुषं वसुम् यज्रेण यज्ञमयजन्तरेवासानि धर्माणि प्रदन्यासन्नदेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
यतन्वयदिति तरता चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नमस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अचतुर्वदनोर्ब्रह्मा द्विबारूरपरो हरि आभाललोचनं शम्भो भगवान् बादरायणः बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की व्यासदेव जी भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बांके बिहारी जी महाराज की श्री गिरिराज धरण की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री विशतो बाहुर्ता दिशतस्पात संवाहुव्यं धमति संपतत्तर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः आरार्ति पार्थिवगुं रजा पितुरप्रायुधामभिः दिवः सदा गुंसे व्रियते वृतिष्ठसा आत्वेगं वर्तते तमा जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायं पदे पदे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जये पुण्णाङ्ग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसी जलमञ्जरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धः पुराणपुरुषोत्तमाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि लाल की जय। सभी यथा स्थान ग्रहण करें। आप सभी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और तटस्थ हो जाइए। चित्त की व्यग्रता को एकाग्रता की ओर और मन की चंचलता को अचंचलता की ओर और बुद्धि को श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। श्रद्धा से बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, प्रेम से गाइए। जब गाने की बेला होगी तो सत्संग सार्थक होगा। तो आज हम सभी का ये परम सौभाग्य है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन, क्योंकि भक्त नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और भक्त किसके कारण है? या मंदिर की शोभा भक्तों से है, भगवान की शोभा भी भक्तों से है। लेकिन भक्त जब अभिमान करें तो बात बनती नहीं। इसलिए भक्त क्या हैं? भगवान के स्वरूप हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इस भाव को दृष्टिगत रखते हुए हम अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ें और पूर्ण श्री कृष्ण भगवान ही हैं। इसलिए ये सत्संग होता है, आयोजन होता है। तो भगवान इसके पावन मंदिर में आज हम सभी इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महान ग्रंथ का श्रवण करने जा रहे हैं, जो बहुत समय के बाद हम सभी को सुलभ हो रहा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तजा भागवतम लभ्ये। अनेक जन्मों के जब पुण्य होते हैं
तब कहीं भागवत जी का सानिध्य हमें मिलता है। भागवत स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी का भांगमय स्वरूप है। और भगवान क्या है? भूताना गतिम आगतिम बेची सा वाच्यो भगवान, जो हर आत्मा के बारे में जानते, हम सभी के कहाँ से आए, कहाँ हैं, कहाँ होंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब जो जानते हैं हम सभी के, तो उनको हम भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान, इसलिए कृष्ण भगवान हे अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूँ तो कुछ नहीं जानता। इसलिए उनकी कृपा को अनुभव करें। उनको जानने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण में विशुद्ध होकर मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और कब तक इस कथा को सुनना चाहिए? भगवान की कृपा जब होती तब कथा मिलती। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं शांता, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए कहा भागवत में कहा सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा अंतिम सांस तक। भगवान शंकर जी को क्यों रखते हैं कि कृष्ण जी कथा सुनते रहे, हरि कथा सुनते, हमेशा सुनते। माता पार्वती सुनती है और भगवान शंकर सुनाता रहे। यही लक्ष्मण राधा सबका यही हमारी पुराणों की कथा भी है। इसलिए इस कथा को सुने जब तक अंतिम से। कभी भी ज्ञानी मत बनना। ज्ञानी तो आत्मा है, मत ज्ञानी तो परमात्मा की आत्मा है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एको न है, जहाँ ज्ञान और मान एक भी नहीं रहता, केवल प्रभु ही प्रभु रह जाता है। तुम ही जान तो तुम ही हो जाई। तो उस भाव को तक हमने पहुँचना है। तो कथा में जब बैठो तो इस भाव से बैठो कि हम उस परम सत्ता को हम छू सकें, उसका स्मरण करें अंतःकरण में और जीवन को आनंदित करता है। आनंद क्या है? श्री कृष्ण भगवान। इसलिए हम कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चित आनंद स्वरूप आनंद जय भगवान कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं। इसलिए आपको आनंद आए, और आनंद केवल भगवान के चिंतन से, भगवान के स्मरण से ही मिल सकता है। और उसी भाव को लेकर हम यहाँ ये आयोजन हो रहे हैं। ये आयोजन मैं और आप नहीं कर रहे, ये आज उनकी कृपा हम पर हुई, तब कहीं ये पावन संयोग बना। तभी पूज्य महाराज जी भारत भूमि से चल कर हमारे बिनु, जैसे मैंने कहा बिनु हरि कृपा, जब व्यक्ति की तड़पन होती है, चाहना होती है, भगवान से प्रेम होना चाहिए भक्ति के लिए, और प्रेम के पीछे बिरहा होना चाहिए। जब बिरहा नहीं है तब तक आपका प्रेम परिपक्व नहीं है, और परिपक्व प्रेम नहीं है तो आप सर्विंग स्पून की तरह जाते रहिए, लेकिन कड़छी को स्वाद का पता नहीं होता। ऐसे इसलिए रोज सत्संग नहीं, इसलिए हृदय से सहृदयी बने के कथा का श्रवण करिए। ये 7 दिनों का सप्ताह भागवत पारायण चल रहा है, मूल पाठ चल रहा है, संस्कृत में हम कर रहे हैं अभी, हमारे आचार्य जन निरंतर करेंगे, और अगले शनिवार तक कथा चलेगी। और बाकी सब जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सबों का तो धन्यवाद करता हूँ, आप साए कल को 10 भक्तजनों को औरों को लाइए, ताकि कल को हाल पूरा भरना चाहिए। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं आज है कल है कैसे हैं कैसे। यद्यपि हमने कल ईमेल भेजी है, वी हैव ओवर 10,000 पीपल ईमेल आईडी, लेकिन उसके बाद बिनु हरि कृपा, भगवान को जिनकी कृपा होगी तभी होगा। तो आपके बाद पूज्य महाराज जी का मैं आप सबों की ओर से, हिंदू संस्कृति मंदिर की ओर से, परम भागवताचार्य, परम विद्वान और अधिकृत प्रवक्ता श्रीमद् भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत महापुराण के हमारे परम सम्मानीय परम पूज्य श्री भूपेंद्र पंडित जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सब हृदय से जरा करतल ध्वनि से पूज्य महाराजा हार्दिक अभिनंदन करें, जो हम सभी को ज्ञान की गंगा में प्रवाहित करने, हम सभी को उद्बोधित करने वाले हैं। और आपके ज्ञान की बड़ी गहराई है। मैंने बहुत सालों से मेरा परिचय रहा, बहुत पुरानी बात। आज कह रहे थे कि ओकिल में डॉक्टर दुबे जी के घर में जब उनके पुत्र का यज्ञोपवेशन हुआ, तब मैं भी वहाँ विराजमान था। पूज्य महाराज जी के द्वारा वो यज्ञोपवेशन का बहुत सारे संत जन वहाँ थे। आई थिंक 93-94 की बात है। तो आज ये संयोग बना कि हिंदू संस्कृति केंद्र में, तब तो हिंदू संस्कृति का स्वप्न में भी नहीं था कि उसके बाद इसका जन्म हुआ, और इसका फिर सब चला, पुष्प पल्लवित तो हो रहा है। आप सब तो पूज्य महाराज जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ भारती जी और हमारे गोगिया जी कहाँ गए, श्री रमेश जी हूँ करो छे बेसी गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पांडे जी, श्री भगवत पांडे जी को आप सब जानते नहीं जानते, इनके सुपुत्र जिन्होंने गत वर्ष पूज्य महाराज का बैरी में एक विशाल आयोजन किया था भागवत कथा, सब परिवार पधारे, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का।
और पूजा महाराज से अब प्रार्थना करूँगा कि हमें ले चलो नैया उस पार, कन्हैया ले चलो उस पार। इसलिए सब कर्णधार अब आप हैं और हम सभी को आनंदित आपके माध्यम से हम होंगे और हमें उद्बोधित करिए और भगवत कथा के में भजन करा के आनंद अतिरेक हम सभी को। तो पूज्य महाराज जी को एक बार पुनः हम प्रणाम करते और उनका हार्दिक अभिनंदन करते। अब अधिक आपके और पूज्य महाराज के बीच ना रहते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा आगे कार्यक्रम जैसे भी आप उचित समझे। हम साधारण से हैं और हम ज़्यादा इसलिए औपचारिकता वाले नहीं हैं। प्रणाम। ओम ओम। थोड़ा सा लंबा हो जाए। बस अभी कस दीजिए। बिल्कुल सही। ओम। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आत्मीय स्वजनों, आरंभ में जन्मदाता माता पिता को प्रणाम करें। गुरुदेव को प्रणाम करें। पूरब और पश्चिम के कई विद्वानों को, ऑथर्स को, ऑरेटर्स को, फिलोसोफर्स को मैंने पढ़ा है, सुना है और कुछ महापुरुषों के सान्निध्य का सद्भाग्य भी इस शरीर को प्राप्त हुआ है। Those who have contributed to my thinking process, इन सभी महापुरुषों का कृतज्ञता भाव से प्रणाम करता हूं, स्मरण करता हूं और अंत में आप सभी के अंतःकरण में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। सात दिन का अपना ये सत्र, 2 दिन पहले हमने रथ यात्रा का उत्सव मनाया। बड़े पवित्र दिन ये हैं। कुछ दिनों के बाद आषाढ़ी एकादशी आएगी, चातुर्मास का आरंभ होगा। जय हो। ये हमारे नानक जी है ना, अपने हैं, तो नानक जी की घंटी इसलिए बजी है, नानक जी बाहर जाए इसलिए नहीं, आप सभी की घंटी बंद करवाने के लिए उनकी घंटी बजी है, ताकि आप सभी को स्मरण हो जाए कि अब हमारी घंटी बजे नहीं, केवल अंतःकरण में कृष्ण स्मरण की घंटी बजती रहे बस, बाकी बाहर की ये घंटियां बंद हो जाएं। तो बड़े पवित्र दिन हैं प्रिय स्वजनों। कुछ समय पहले कोई जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहा था मेरा, तो उन्होंने पूछा एक प्रश्न कि गुरुजी आप विश्व भर में भ्रमण करते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि ये समाज, दिस कम्युनिटी, वेदर इट इज रिलीजियसली ओरिएंटेड और नॉट, ये पता कैसे चलेगा? धार्मिक है कि नहीं, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी और नॉट, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं प्रत्येक शहर का, प्रत्येक कम्युनिटी का अपना एक फैब्रिक होता है, एक कल्चर होता है। प्रभु ने मुझे जो प्रेरणा दी, मैंने कहा वो समाज के लोग अपने संध्या समय को कैसे बिताते हैं, अपनी इवनिंग्स को कैसे बिताते हैं। एंड एज अ नेशन, जो बहुत बड़े पैमाने पर यदि आपको देखना हो तो हाउ डू दे स्पेंड देयर वीकेंड्स, और व्यक्तिगत रूप में देखना हो तो अपनी शाम कैसे। देखिए, सुबह उठकर आप जो एक रूटीन में लग जाते हैं, उससे व्यक्ति कितना इवॉल्व्ड है, कितना धार्मिक है, कितना आध्यात्मिक है, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो सबका समान होता है। सुबह उठे, ब्रश किया, स्नान किया। अब
किसी ने एक टूथपेस्ट से ब्रश किया, किसी ने दूसरी से, फर्क क्या पड़ता है? बॉटम लाइन इज द सेम। चाय बनाई, यदि संस्कारी होंगे तो नहा धो के चाय बनाई, वरना वो अब चाय में किसी ने चीनी कम डाली, किसी ने अधिक डाली, फर्क क्या पड़ता है? लेकिन रूटीन वही। 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक आप ऑफिस में गए, बिजनेस किया, फैक्ट्री में गए, जो भी आपका काम है, टू जनरेट मनी, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी कैन नॉट इग्नोर इट। संपत्ति कमाना कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके लिए जो भी हमने किया, अब 5 बजे आप ऑफिस का काम, अपना जॉब पूरा करके जब लौटे हैं घर पे, नाउ इट इज योर टाइम। वो कैसे बीतता है, उससे व्यक्ति का पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना इवॉल्व्ड है। वो समाज एज ए कम्युनिटी क्या करते हैं वो शाम के समय। आप इस पश्चिम की धरती में रहते हैं, कर्मभूमि आपकी है, टोरंटो कनाडा में। कई लोग देखते होंगे आप, शाम के 5 बजे घर पे पहुंचे, ओ इट्स अ वेरी सनी डे, नाइस डे, तो घर के बाहर आकर के या कहीं गार्डन में जाकर के कुछ खोल के बैठ गए। कोई सिनेमा में चला जाएगा, कोई क्लब में चला जाएगा, कोई 4 दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठेगा, और कोई घर जाकर के स्नान करके या तो मंदिर में आकर के भगवान के सम्मुख बैठ करके, जो अपना समय है आपका, विच इज योर टाइम, बाकी का समय आपका है ही नहीं। सोसाइटी ड्रिवन होते हैं हम सब, कंपल्शन से चलता है जीवन। लेकिन जहां पर आपकी चॉइस है, वो कैसे बीतता है, और उससे पता चलता है। ये दृष्टांत मुझे इसलिए याद आया कि आरंभ में आदरणीय शास्त्री जी ने एक क्षमा प्रार्थी होते हुए कि 10,000 ईमेल भेजे, लेकिन मैंने कहा जिसके प्रारब्ध में होता है वही आ सकता है। बरसों से मैं तो कथाओं में कहता हूं, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में हम जीते हैं। यहां क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, इलेक्शन में जो पार्लियामेंट में होते हैं ना, हाँ, भारत में भी पार्लियामेंट है, संसद कहते हैं उसको, दिल्ली में जो है संसद। इलेक्शन में हम जिसको पसंद करते हैं वो संसद में जाकर बैठते हैं, और ईश्वर जिसको पसंद करता है वो सत्संग में आकर बैठते हैं। कई बार आप विचार करते हो कि जाना है, जाना है, कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा कुछ कि आपका संकल्प बिखर जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, पिछले 35 वर्षों के अनुभव से कह रहा हूं प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत क्या होती है उनको पता नहीं है, सत्संग क्या होता है पता नहीं है, भूपेंद्र भाई पंड्या क्या है उनको कोई पता नहीं है। केवल किसी के साथ आ गए मंदिर में, और ऐसा कि वहां दर्शन करके फिर शॉपिंग के लिए चले जाएंगे, रात को कहीं डिनर करेंगे, ये सब प्लान बना हुआ था। और मंदिर में उसी समय कितना प्यारा सा बैंड अपना व्यवस्था की थी शास्त्री जी ने, वो बैंड बजता हुआ देखेंगे तो अब उत्सुकता तो होती है कि क्या हो रहा है, कभी तो ऐसा देखा नहीं मंदिर में, क्या है, तो थोड़ा सा देखा, आए। अब ये कथा चले, इतने सारे लोग शांति से, डिसिप्लिन से, अनुशासन से बैठकर सुन रहे, तो उनको भी इच्छा होती है कि चलो जरा कुछ देखें, क्योंकि अगली जो जगह पे जाना है उसमें 10 मिनट की देरी है, तो 10 मिनट बाहर धूप में कहाँ जाएंगे, यहाँ अच्छी एयर कंडीशन है, बैठे यहाँ पर। और वो 10 मिनट बैठे, कोई बात उनके हृदय को ऐसी स्पर्श कर गई, उनके जीवन को छूने वाली बात ऐसी आ गई, पूरे बैठ गए। बाजू वाला कहेगा शॉपिंग छोड़ो ना, शॉपिंग तो बाद में भी हो जाएगा, यहां बैठते हैं, यहीं पे प्रसाद पाके आरती करके फिर जाते हैं हम। पहले दिन की कथा सुन ली,
और बाहर निकलते समय, जूते पहनते समय वो उससे कहेंगे कल भी हमें आना है, और हमारे वॉलंटियर से पूछेंगे कल कितने बजे, 5 बजे है ना शास्त्री जी, कल 5 बजे आना है। ऑफिस में से आवश्यकता पड़ेगी तो आधा घंटा जल्दी निकलेंगे, लेकिन यहां 5 बजे पहुंच जाना है। पूरी कथा का श्रवण करते हैं। यहां भी ऐसे कोई भाग्यवान होंगे कि केवल कोइंसिडेंस से, संयोगवश पहले दिन के कुछ शब्द कान में पड़ गए और तय कर लिया पूरी कथा ये पवित्र दिनों में श्रवण करनी है। हमें तो श्रवण करनी है, इतना ही नहीं, हम जिनको अपना समझते हैं, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उनसे भी कहना है कि आओ, ये एक अद्भुत लाभ है, राम नाम की लूट है, लूटी सके तो लूट। ये कैसे हुआ? ईश्वर की कृपा थी, परमात्मा ने बुलाया। तो ईश्वर जिसको पसंद करता है वो सत्संग में जाकर बैठते हैं। प्रिय स्वजनों, आप आए तो हैं। इस बार मैं केवल एक श्रीमद् भागवत जी का स्वाद क्या है, वो कहते हैं ना, वो टेस्टिंग कुछ होता है कि केवल कर लो, क्योंकि पूरा तो नहीं मिलेगा। देखिए, आज हमें 3:30 बजे शुरू करना था, शुरू कर रहे हैं हम। दोष किसका? हम घर पे बैठे हैं तैयार 3 बजे से। पूछिए हमारी भारती जी को, हमारे रमेश जी को, हमारे हंसल भाई जिन्ना, शास्त्री जी को आपकी चिंता थी। शास्त्री जी ने सोचा भारत से इतने बड़े संत आए हैं और सामने कोई होगा नहीं तो कैसा लगेगा। तो फिर मैं चाहता हूं कि कल से ऐसा न हो। कल से शास्त्री जी फोन करें, गुरुजी जल्दी आ जाइए, लोग आ गए। तो और मेरा एक नियम है, समय पे पूरा करता हूं। आई बिलीव इन टाइम, क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं है। मैं टोरंटो में आया हूं केवल कथा करने के लिए। CN टावर भी देख लिया, जो भी देखने जैसी चीजें थी। 93, 94 से आ रहा हूं तो कितने सारे परिचित चेहरे मुझे मिले यहां पर, सब लोग, और इसमें विशेष करके हमारे गुजराती परिवार। उन्होंने कहा भी कथा गुजराती में के जो बच्चे बच्चे। बरसों के बाद मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो अलग हुए ही नहीं, साथ में ही है। तो मुझे तो हर कोई काम नहीं, लेकिन आपको काम होता है, एंड आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समय पर मैं पूरा करूंगा, इसलिए आवश्यक है कि हम समय पर शुरू भी करें। इतनी पूर्व भूमिका के साथ आइए प्रिय स्वजनों, पहला प्रश्न यह होता है, क्या सत्संग आवश्यक है? पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। पहले देखेंगे भागवत नाम, और ग्रंथ कब लिखा गया? तो भाई ये ग्रंथ तो 5000 वर्षों से चला आ रहा है। शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत को ये कथा श्रवण कराई, परीक्षित को, शुकदेव जी ने परीक्षित को कराई, और ग्रंथ तो लिखा था उससे भी पहले महर्षि व्यास ने। बातें आएगी। 5000 वर्षों में समाज कितना बदल गया। अरे 5000 वर्षों की बात छोड़ो, 50 वर्षों में कितना बदल गया। और जिस तरह से जेट स्पीड से परिवर्तन आ रहा है, अब देखिए, एक ही परिवार में 2 सिबलिंग, भाई बहन हो, 2 बहनें हो, 2 भाई हो, उनके बीच में यदि 5 वर्ष का भी एज डिफरेंस हो तो उनमें भी जैसे जनरेशन गैप लगता है। आज उस समय में हम जी रहे हैं। 5 वर्ष भी हमसे कोई बहना 5 साल बड़ी हो, भाई 5 साल छोटा हो, और वो बहना भाई से कहे, दीदी आई नो व्हाट आई एम डूइंग, 5 वर्ष में भी जनरेशन गैप आ जाता है। तो 5000 वर्ष पहले का ये ग्रंथ, इज इट रेलेवेंट टुडे? डू वी रियली नीड इट टुडे? कैन इट बी हेल्पफुल टू अस इन मॉडर्न लाइफ एंड मॉडर्न टाइम्स? उत्तर है यस, 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 यस एंड यस।
ये 7 दिन हम जो मर्यादित समय में श्रीमद् भागवत का चिंतन करेंगे, प्रिय स्वजनों, ग्रंथ में स्वयं व्यास महर्षि लिखते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि यथाधीतम यथामति ही। ये ग्रंथ पूरा का पूरा तो कहा नहीं जा सकता, जैसा हमने अध्ययन किया और जैसा प्रभु प्रेरणा देते हैं ऐसे हम कहेंगे। तो ये अल्प समय में मैंने ऐसा तय किया, और शास्त्री जी कदाचित 35 वर्षों की कथा यात्रा में पहली बार आज श्रीमद् भागवत के पहले दिन का प्रवचन आरंभ किया है। मंगलाचरण का गान नहीं किया, समय बचाने के लिए, नहीं तो 15 मिनट उसमें लग जाती। करारविंदे न पदारविंद प्रतिदिन करना पड़ता है। और वो क्यों करना पड़ता है? कई बार मुझे पूछते हैं ये 10-12 मिनट न करें तो, लेकिन वो इसलिए करना पड़ता है, जैसे आप सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, तो डेटा एक में से दूसरे में देना हो तो कई प्रकार उसमें होते हैं। इसमें एक प्रकार होता है ब्लूटूथ वाला। तो एक व्यक्ति अपना ब्लूटूथ चालू करेगा, दूसरे से कहेगा आप भी ब्लूटूथ चालू करो, और आना शुरू होगा। फिर उसमें कुछ पासवर्ड होता है, वो सिंक कर लो, फिर जितना डेटा देना हो वो दे सकते हैं। तो आरंभ में जो मंगलाचरण होता है ना, वो ब्लूटूथ सेट करना होता है इंस्ट्रूमेंट, व्यासपीठ से श्रोताओं का, ताकि बाद में फिर 3 घंटे तक जो डेटा आता रहे वो सही रूप से ट्रांसफर हो जाए। लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि इतने बरसों से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट सिंक हुए हैं, इसलिए डेटा तुरंत ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। मंगलाचरण के भी वो 12-15 मिनट हम बचा लें। समय जितना मिलता है उतना मैसेज के ऊपर हम फोकस करें। मैं प्रतिदिन 1 या 2 प्रसंग श्रीमद् भागवत के लूंगा, और उसमें हम डिटेल में जाएंगे। एक रास्ता तो वो है कि पूरी की पूरी कथा के सारी कथा कह तो सकते नहीं, कहानियां तो आपको पता है। और अभी एक लाभ ऐसा हो गया कि टीवी सीरियल जो आते हैं ना, उससे लोगों को कहानियां पता चल गई हैं। अभी न्यूयॉर्क में हमने श्रीमद् भागवत का मूल पारायण किया। न्यूयॉर्क में पिछले 32 वर्षों से प्रति वर्ष कोई न कोई कथा, कोई न कोई अलग अलग विषय लेकर के श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, एक अध्याय प्रति वर्ष चलते रहे। तो इस बार हमने संकल्प किया कि क्यों न श्रीमद् भागवत का मूल पारायण किया जाए। 18,000 श्लोक संस्कृत में, और सामने सब लोग भागवत का ग्रंथ लेकर बैठे थे, केवल मूल पारायण। उसमें जब कभी कभी कोई महत्वपूर्ण बात आ जाती तो मैं उनको बताता कि ये है। उसमें मैंने एक देखा कि हमारी कुछ माताएं थी, वो तुरंत कहानी, अभी तो मैं बताऊं उसके, हाँ हमें पता है इसमें ये होता है, ऐसा होता है। फिर तो मैं उनसे पूछता था क्या है, और परफेक्ट बताती थी वो। मैंने कहा बड़ा आप तो अध्ययन करती हैं। कहते हैं नहीं गुरुजी, टीवी सीरियल देखते हैं। मैंने कहा शास्त्रों का इतना, जब मैं अम्बरीश की बात कहूं तो पूरी उसको पता है, कोई एक ऐसे नॉट सो फेमस ऐसे भी कैरेक्टर कहूं तो भी उसको पता है पूरा। उनका बहुत अध्ययन किया आपने शास्त्रों का। टीवी सीरियल देख, मैं तो टीवी सीरियल देखता नहीं। तो मैंने इतना अच्छा, तो कहते हैं कहानियां पूरी आ जाती है, डेप्थ फिर व्यासपीठ से अपेक्षा रहती है कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो। क्योंकि जब तक, प्रिय स्वजनों याद रखना, कोई भी ग्रंथ रेलेवेंट न हो तब तक वो हमारे काम का नहीं होता। कहानी तो आपने जान ली, जैसे बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, हिरण्यकशिपु असुर प्रहलाद को उत्पीड़न कर रहा था, विरोध कर रहा था, भक्ति नहीं करने दे रहा था। और जब एक बात ऐसी आ गई कि हिरण्यकशिपु ने कहा ये स्तंभ में है तेरा भगवान, आएगी तीसरे दिन, परसों कथा आएगी। और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह स्तंभ फाड़कर प्रकट हुए। अब देखिए कहानी तो आपने सुनी है, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं ये, या सो पता है हमें, आए नरसिंह भगवान, सो हमें क्या उससे। अब प्रिय स्वजनों, परसों जब ये कथा का हम श्रवण करेंगे
तो हमें उससे क्या है उस पर मैं फोकस करूंगा। हजारों वर्ष पहले हुई ये घटना आज 2025 के वर्ष में 2025 में हाउ इट कैन इंस्पायर अवर लाइफ, हाउ इट कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, अवर चैलेंजेस एंड हाउ इट कैन गाइड अस, उस पर हम चिंतन करेंगे। तो ये 7 दिन कुछ प्रसंग श्रीमद् भागवत के लेकर के इस महान ग्रंथ को हम अपने जीवन के पास ले आएंगे। हम इस ग्रंथ को अपना बनाने का प्रयास करेंगे। और याद रखिए, श्रीमद् भागवत यदि अपना बन गया तो श्री कृष्ण को अपना बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। नियम ऐसा है प्रिय स्वजनों, पहले दिन श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन होता है। महात्म्य लिटरली मीन्स इंपॉर्टेंस। कोई भी कार्य यदि हम करें तो हम क्यों कर रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। आज का युग ही ऐसा है। वाय, शुरुआत में मैंने कथाओं में कहा था कि आज से 30-35 वर्ष पहले समाज में एक प्रकार की शांति थी। शांति यह थी कि बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। पिता अगर अपने पुत्र से कहे कि बेटा ऑफिस में जाने से पहले भगवान के मंदिर में दर्शन करके जाना, तो बेटा कहता था ओके पिताजी मैं करूंगा ये, और चला जाता था मंदिर में। मां यदि अपनी पुत्री से कहे कि बेटा एकादशी आ रही है, उपवास व्रत रख लेना, और बेटी कहती थी हाँ मां रख लूंगी। सास यदि अपनी बहू से कहे कि हर रोज शाम को घर में भगवान के मंदिर के पास दिया जलाया करो, तो बहू कहती थी हाँ मां जी आपने कहा, अब हो जाएगा वो, और हो जाता था। पिछले 30-35 वर्षों में समाज में बहुत परिवर्तन आया है। एजुकेशन बढ़ा, जो अच्छा हुआ, सब लोग पढ़े लिखे हुए, एक्सपोजर बढ़ा दुनिया के सामने। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आकर के, ये 5/7 के स्क्रीन में आकर के, कहीं भी कुछ होता हो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज तुरंत आ जाता है, पता चल जाता है। इसके साथ एक समस्या बढ़ी, विशेष करके हमारी एजुकेटेड यंग जनरेशन में। क्या? प्रश्न बहुत बढ़ गए। आज का कोई फादर यदि अपने सन से कहे कि बेटा ऑफिस में जाने से पहले मंदिर में दर्शन करके जाना, सन कहेगा व्हाई, इट्स ऑलवेज देयर इज ट्रैफिक ऑन दैट स्ट्रीट, आई विल गेट लेट। मां यदि अपनी बेटी से कहे कि बेटी एकादशी का उपवास करना, बेटी तुरंत कहती है आई डोंट लाइक साबूदाना। वो डाइटिंग करेगी, उपवास नहीं करेगी। शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, शी वॉन्ट्स टू स्टे फिट, बट व्हाई स्टार्व माई सेल्फ। मेरा डाइटिशियन कहता है एवरी 2 hours स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, हर 2 घंटे में कुछ चबर चबर बकरी की तरह करते रहो। वो फिटनेस के लिए करेगी, लेकिन उसको कहा उपवास करना है, वाई। आज की सास यदि अपनी बहू से कहे कि शाम के समय मंदिर में दिया घर के मंदिर में करो, बहू तुरंत कहेगी मैं शाम के समय घर में रहूं तब ना। एंड व्हाई डू यू इंसिस्ट? आई विल डू इट माई लीजर। वाई, ये आज के युग का प्रश्न है। जो बड़े लोग हैं, 50+ वाले हैं, उनको धर्म में क्या करना है वो पता है। उनको मंदिर जाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए, अच्छे जब सत्कर्म कहीं पर हो रहे हो तो उनसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दान पुण्य करना, ये सब अच्छे महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, सब उनको पता है। लेकिन क्यों करना चाहिए ये नहीं पता। पंडित जी टीका लगाते होंगे तो बाकी जो बड़े लोग, पंडित जी हमें भी, पंडित जी हमें भी, से हाथ सर पे रखे, पंडित जी हमें भी, पंडित जी हमें भी।
उनको लगता था टीका लगाना चाहिए, अच्छी बात होती है। और उनके 16 ईयर ओल्ड 18 ईयर ओल्ड को कहो टीका लगाना है, व्हाई? अब वो जब पूछे व्हाई, दे डोंट नो द आंसर। और अभी की जनरेशन है वो व्हाई पहले जानना चाहती है। हमें बताओ ये हम क्यों करें। पहले के जमाने में भी प्रश्न होते थे, नहीं होते थे ऐसा नहीं। अभी जो 50 प्लस वाले हैं वो भी कभी तो 15 प्लस थे ना। उन्होंने जब अपने बड़ों से पूछा तो बड़ों ने डांट दिया उनको। धर्म की बाबत में पूछा नहीं जाता, हम जो करते हैं करते रहो तुम। मान गए ये लोग। यदि उनमें से भी कोई निकला कि नहीं मुझे बताओ, तो उनको डर दिखाया गया। हम जो कहते हैं नहीं करोगे तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे। अरे बाबा बाबा, नरक में जाने से तो बेहतर है मंदिर में ही चले जाओ। डर के मारे मान गए। लेकिन अभी की जो जनरेशन है ना, दे डोंट गेट स्कैर्ड। उनसे यदि कहो कि पाप लगेगा, वो पूछेंगे हु केयर्स। नरक में जाओगे तो कहते हैं ये जो है वो कम है। सर आल्डस हक्सली, अमेरिका का बहुत बड़ा ऑथर, उसने कहा है प्रोबेबली दिस प्लैनेट अर्थ इज अ हेल ऑफ सम अदर प्लैनेट। कहीं ऐसा हुआ हो कि कोई दूसरे प्लैनेट पे हम बहुत पाप करके, तो भगवान ने कहा जा पृथ्वी पे। तो अभी की जो जनरेशन है उसको पाप का या नरक का, शाप का डर नहीं लगता। उनको समझाना पड़ता है लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली, और सबसे महत्वपूर्ण है रिजल्ट ओरिएंटेड आंसर देने पड़ते हैं उनको परिणाम देखना चाहिए, वरना नहीं करेंगे वो। और प्रिय स्वजनों, समग्र विश्व में, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये, समग्र विश्व में एकमात्र सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी है जिसके ग्रंथ टोटली रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। बाकी आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये परिणाम दिखने मिलेगा। शास्त्र में जो कही गई बातें हैं उस पर आचरण करो, आपको परिणाम मिलेगा। लॉजिकल है, साइंटिफिक है। बाकी सभी फेथ जो है अलग अलग, उसमें मेक बिलीव है, फोर्सफुली बिलीफ है। ग्रंथ में लिखा इसलिए मानो, नहीं मानोगे तो बड़ा बड़ा डर दिखाया जाता है। हमारे यहां श्रीमद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारी, वो कहते हैं वेद भी यदि कहेगा कि अग्नि ठंडा है तो उस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि अग्नि गर्म है। Just because it is written somewhere, just because it is said by somebody, I'm not going to accept it. It has to be my experience. सनातन वैदिक संस्कृति के ग्रंथ, हां आपको उसको सही संदर्भ में समझना पड़ेगा। वो तो बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सीधी बात है। You have to understand it in the right perspective and put it into practice. तुरंत आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रमाण यदि चाहिए बहुत सारे होंगे, लेकिन ये जो आपके सामने बैठा है वो व्यक्ति प्रमाण है कि शास्त्र के आधार पर चलने से जीवन में कैसा आनंद प्राप्त होता है। आचरण मूलक धर्म है प्रिय सुजन, जो आज की पढ़ी लिखी यंग इंटेलिजेंट जनरेशन को चाहिए। महात्म्य, इंपॉर्टेंस। क्यों सुननी है कथा, क्यों अध्ययन करना है श्रीमद् भागवत का? कारण यह है प्रिय स्वजनों, यह हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। इट शोज अस द पाथ। जीवन है, इट मे नॉट बी ए बेड ऑफ रोजेज ऑल द टाइम। चाहते तो हम सब हैं कि जीवन अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, लेकिन जीवन है तो समस्याएं आएगी, चैलेंजेस आएगी। जीवन में जो वो चैलेंजेस हैं, रफ टाइम्स हैं, उसको हम कैसे पार कर जाएं।
व्यक्ति न तो सुख को सहन कर सकता है न दुख को सहन कर सकता। दुख को सहन नहीं करते, वो बात सब लोग कहेंगे, हां दुख तो बड़ा कष्टदायी होता है। दुख, लोग दुख में टूट जाते हैं। और याद रखना, लोग सुख भी सहन नहीं कर पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द हैप्पीनेस, क्योंकि लोग सुख में छलक जाते हैं, सुख में बहक जाते हैं। थोड़ी सी संपत्ति क्या इकट्ठी हो गई, इधर जो दिमाग में हवा आ जाती है ना, अरे आई एम समवन, अब मुझे क्या कोई कह सकता है, मैं तो जो चाहूं कर सकता हूं, आई एम समबडी। वो सुख को भी सहन नहीं कर पाया, दुख को भी सहन नहीं कर पाया। और जीवन तो है, तो सुख दुख धूप छांव रात दिन आते रहेंगे। जीवन में कैसे स्थिरता से जिया जा सकता है, जो भी परिस्थिति सामने आए उसको कैसे निभाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं, विदाउट बीइंग अ विक्टिम ऑफ द सिचुएशन, हाउ यू कैन ऑलवेज कम आउट एज विक्टर्स। परिस्थिति का गुलाम, परिस्थिति का शिकार न बनते हुए परिस्थिति में विजेता बन के आप कैसे आओ, ये शास्त्र सिखाएंगे। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। महात्म्य का पहला श्लोक, अब श्रीमद् भागवत का महात्म्य कौन बताएगा? स्वयं तो श्रीमद् भागवत नहीं बताएगा, कोई अलग ग्रंथ चाहिए। पद्म पुराण में 6 अध्याय हैं जहां पर श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई है। उसके पहले अध्याय का पहला श्लोक, एक एक चरण मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। महात्म्य का, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कल से आपके लिए एक पुस्तक उपलब्ध करेंगे, हरि स्मरण, और गुजराती में है हरि ने बचता। भारत से तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर कल प्रबंध कर देंगे उसका, कि श्रीमद् भागवत में ऐसे कई श्लोक हैं जो अनुष्ठान के रूप में हैं। जीवन में कोई समस्या आए तो उसको कैसे पार करें, उसके लिए मंत्र हैं। वो पुस्तक कल से आप लोग को उपलब्ध होगी। लेकिन आज आप बहुत अच्छा बोले, सुनकर भी श्लोक। टोरंटो है ना, नित्य सत्संग करने वाले लोग हैं। कल एयरपोर्ट से आते समय मैंने हमारी बहना भारती जी और रमेश जी को मैंने बताया कि मेरा टोरंटो के साथ एक विशेष संबंध है। प्रभु की कृपा से पूरे विश्व में 5 कॉन्टिनेंट में घूमता हूँ। मुश्किल से कोई ऐसा देश होगा जहां पर भारतीय बसे होकर मैं न गया हूं। लेकिन टोरंटो ऐसा है, 92 या 93 में भारत को छोड़ के, हाँ नेपाल वो तो सब बहुत समीप है, लेकिन भारत को छोड़ करके वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहले कथा और प्रवचन यदि किए होंगे तो मैंने टोरंटो में किए हैं। तो 32 वर्ष महाराज जी। तो जब भी टोरंटो से निमंत्रण आता है ना, तो मैं तुरंत वो स्वीकार करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि होम कॉलिंग जिसको कहते हैं ना, घर को बुला रहा है, ऐसा टोरंटो में ऐसा लगता है मुझे। बहुत सारी संस्थाओं में मैंने, हमारे महाराज जी भी यहाँ पर जो विद्वान पंडित जी वो भी कह रहे थे कि महाराज जी हमने आपकी कथा, संजीव जी आपने कहा ना कि वहाँ दूसरे भी हमारे पंडित जी हैं विद्वान, उन्होंने कहा कि इस मंदिर में सुनी थी, इस मंदिर में सुनी थी आपकी कथा। राम देखिए, हमारे श्रोता लोग बोलते हैं कौन से मंदिर में सुनी है। तो इसलिए मैंने कहा टोरंटो मुझे अपना सा लगता है। कल से वो पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी आपको।
मंगलाचरण शब्द देखिए आप, मंगल आचरण, मंगलाचरण, यहां से जो ग्रंथ की बातें हैं वो कही जाती है, उच्चार होता है, कथन होता है, वो मंगल है। क्योंकि शास्त्र की बातें कही जाती हैं तो मंगल कथन। आप जो शब्द कान पर पढ़ते हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो भी मंगल है, क्योंकि शब्द मंगल है, कथन मंगल है, तो श्रवण भी, वो ये पवित्र शब्द, शास्त्र के शब्द आपके कान में प्रवेश कर रहे हैं, मंगल श्रवण हो रहा है। लेकिन ये मंगल कथन और मंगल श्रवण अधूरा रह जाएगा यदि वो मंगल आचरण में परिवर्तित न हो। Beautiful things that are said, beautiful things that are heard are incomplete till they are translated into action. डॉक्टर के पास से आप दवाई ले आए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, फार्मेसी में जाकर के आप वो दवाई ले भी आए और घर में रख दी, उसके आसपास फूल भी सजा दिए, बड़ी महंगी वाली दवाई, बड़े महंगे बड़े डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा बताई गई, लेकिन वो दवाई पी नहीं। 1 महीने के बाद वापस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, डॉक्टर ने कहा दवाई ले आए, हाँ ले आए। अब कैसा लगता है? कुछ फर्क नहीं पड़ा। दवाई को लाकर के केवल रख दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ये ज्ञान तो महान है ही, ये शास्त्र की ऑथोरिटी को, ये शास्त्र की पवित्रता को, ये शास्त्र की जेन्युइनिटी को कौन चैलेंज कर सकता? टाइम टेस्टेड विजडम है, हजारों वर्षों से जो खरा उतरा है, ऐसा ये ज्ञान है। आप ले भी आए, 2 घंटे 3 घंटे कथा में बैठकर श्रवण भी किया, लेकिन जब तक वो आचरण में नहीं उतरेगा, तो मंगल आचरण कैसे होगा? हमारे कर्मकांड के विद्वानों ने कुछ सरल नियम बताए हैं। अब महात्म्य की कथा है, इसलिए मैं बता दूं। मुझे पता है आप सब लोग बहुत सयाने हैं, आप नियमों का पालन तो करते ही होंगे, लेकिन मंगलाचरण कैसे हो? तो आज से शुरू करके 7 दिन तक, पहली बात, अक्रोधनः, क्रोध नहीं करना। कितना सरल नियम है, बोलो। हम तो यहां वैसे भी कहां करते हैं क्रोध? नहीं, वो तो हमें पता नहीं क्रोध क्या होता है। बाहर टेम्परेचर बढ़ता रहे, यहां बर्फ की थैली रखना। अक्रोधनः। दूसरी बात, शौचपरः, पवित्रता से रहना। पवित्रता कई प्रकार की होती है। रोज हम स्नान करें, करते हैं ना? पूछना पड़ता है बाकी, और वो शरीर की पवित्रता है। सुंदर वस्त्र पहन के आप आए, वो भी एक पवित्रता है। कथा का जब आयोजन हो ना, हमारी माताएं बहनें तो बड़ा उत्साह होता है उनका। चौथे दिन भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा तो जन्मोत्सव में, नंद महोत्सव में ये पहनेंगे। छठे दिन कृष्ण रुक्मिणी विवाह होगा तो रुक्मिणी विवाह में ये पहन के जाएंगे। तैयारियां सब बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे विशेष करके हमारी गुजराती बहनें देखो कैसे सुंदर सज धज के आई है। एकदम कथा में जाना है, ऐसे कोई थोड़ी सज धज के जाना है मेरे प्रभु के पास जाके। गुजरात में हमारे लोगों ने कहा कि थोड़ी गुजराती में, गुजरात में एक बड़े सुंदर बड़े प्रभावी संत हुए, दासी जीवन। व्यापारी थे और श्रीमंत भी थे, वणिक व्यापारी जीवन, लेकिन अपने नाम के आगे हमेशा दासी जीवन लिखते थे। और भगवान के परम भक्त, विष्णु भगवान के। गांव में कोई कथा हो, सत्संग हो, कोई संत पधारे तो उनके सत्संग में जाए, और ये दासी जीवन, नाम उनका जीवन लाल, दासी जीवन, इतने सज धज के बैठे, इतने सुंदर रेशमी कपड़े,
ऐसा दुपट्टा और गले में सुवर्ण के अलंकार, चंदन बंदन लगा हुआ, बहुत सुंदर अद्भुत रूप से। कोई शादी ब्याह में तो क्या जाएगा, उससे भी बढ़कर ऐसे सज धज के बैठते थे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था, इतना दिखावा करते हैं, इतना सज धज के। ड्रेसिंग दो टाइप की होती है, कभी अंडर ड्रेस होती है कि कहीं जाना हो और आप उसके अंडर ड्रेस का क्या कहते हैं उसको, मेरी भूल हो तो जरा, क्योंकि मेरी लाइन नहीं है ना, तो कभी टेक्निकल शब्द में भूल हो जाए तो क्षमा कर देना और सही बात बता देना तो सुधार लूंगा उसको। तो अंडर ड्रेसिंग होती है और ओवर ड्रेस भी होता है। तो दासी जीवन जब ऐसे सज धज के बैठे तो सबको लगता था ही सो ओवर ड्रेस ऑल द टाइम, सत्संग में जाके इतना बड़ा सब ये क्या करने की जरूरत है। तो कुछ लोगों ने वो महापुरुष से, जो संत आए थे, उनसे कहा कि जरा आप उनको कहिए ऐसे सज धज के आते हैं सब जगह, जरा अलग लगता है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं उनका। तो महापुरुष ने पूछा कि सेठ जी आप ऐसे सज धज के जरा आते हैं तो लोगों को प्रश्न होता है, संशय होता है कि क्यों ऐसे आते हैं आप। दासी जीवन ने कहा कि गुरुदेव मुझे बताइए, जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाएं तो वॉन्ट टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, कहते हैं हाँ। अच्छा, उससे भी और महत्वपूर्ण समझो प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से मिलने जाए तो अरे यू विल बाय अ स्पेशल ड्रेस, वो तो प्रेसिडेंट से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो और अच्छा। दासी जीवन ने कहा कि कोई मिनिस्टर से, कोई समाज में थोड़े प्रतिष्ठित बड़े आदमी से मिलने जाएं तो इतने सज धज के जाते हैं, हम जब सत्संग में आते हैं ना तो परमात्मा से मिलने आते हैं तो कैसे सज धज के। इसलिए वो भजन भी है ना, श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मैं गाना नहीं गिलाऊंगा आपको पास, हाँ, 3 घंटे की कथा में गाना भी गाओ ये सब करे नहीं, कोशिश करें। और आप सबको इतना सुंदर आता है। कहने का आशय, हम परमात्मा से मिलने जाते हैं। सुंदर वस्त्र परिधान करो, वो भी एक पवित्रता, भोजन की पवित्रता, जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद। शाम को महाराज जी प्रबंध है ना यहाँ शाम को प्रसाद का, तो बोलूं नहीं तो फिर है। हमारे शास्त्री जी बड़ी व्यवस्था करते हैं। तो यहां पर तो आप कथा के बाद पाओगे, वो तो प्रसाद ही होगा, वो तो पवित्र ही होगा, उसमें तो कोई कहने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दिन दरमियान भी आप सुबह ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, वो भी प्रसाद जो भी लो आप, वो सात्विक होना चाहिए। 7 दिन तक तो प्रयास करो, न खाने जैसी चीजें खाने की आदत हो, 7 दिन के लिए बंद। न पीने जैसी चीजें पीने की आदत हो, 7 दिन के लिए बंद। न चबाने जैसी चीजें चबाने की आदत हो, नहीं ये तो यहां कहने की आवश्यकता नहीं, वो तो भारत में होता है ना, यहां तो चबाते हैं ऐसे। बिल्कुल बंद कर दो, बीमारियां तो सब जगह होती हैं। बंद। सात्विक भोजन, वो भी शौच है, पवित्रता। वाणी पवित्र, हमारे मुख से जो शब्द प्रकट हो वो पवित्र होने चाहिए। ऑब्सीन लैंग्वेज, कर्स वर्ड्स, 7 दिन के लिए बंद। और 7 दिन की आदत हो जाए, हमेशा के लिए बंद हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 7 दिन के लिए वाणी पवित्र। कुछ लोगों को ऐसी आदत है कि बोल जाते, उनको पता भी नहीं चल जाता कि बोल गए। ये सूरत ना कोई छे कोई तो होय नहीं, कैसे कहोगे आप। हमारा सूरत ऐसा है जहां दुनिया भर में जाओ, हाँ देखो कितने लोग हैं सूरत से, जरा हाथ ऊपर करो। इतने तमे हा पाड़ो तो एक जोक कहूं, मैंने इनसे परमिशन ले ली, हाँ सूरत वालों से।
प्रिय स्वजनों, हमारे गुजरात में सूरत के लोग ऐसे होते हैं, एक तो लहरी लाला, वो दे वांट टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, वो सूरत की लाला आपको कहते हैं उसको। लेकिन दूसरी उनकी एक विशेषता ये है कि वो बोलते हैं ना, उनको ख्याल नहीं रहता कि कब निकल गया कोई शब्द। इट कम्स सो नेचुरली फॉर देम, बोलते बोलते वो बोल जाएंगे ऐसे अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स आ जाते हैं अंदर, और हम उनसे कहें कि ऐसा बोले, चाइला करे, हूं चाइला करे, चाइला करे। ऐसा एक सुरती संस्कृत के विद्वान के पास गया और उन्होंने कहा कि विद्वान से कि मैं संस्कृत भाषा सीखना चाहता हूं। वो पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, सुरती संस्कृत भाषा सीखने के लिए आया? अरे सिखाऊंगा, अवश्य सिखाऊंगा, बैठ बैठ चल। फिर उन्होंने पूछा कि सिखाऊंगा तो अवश्य तुझे संस्कृत, लेकिन मुझे जरा बता दे कि व्हाट इज द पर्पस, क्यों तुम संस्कृत सीखना चाहते हो? तो सुरती ने कहा कि मैंने सुना है ऐसा कि मृत्यु के बाद जब यदि स्वर्ग में जाएं तो स्वर्ग में सब देवता लोग संस्कृत में बात करते हैं, तो यदि मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग में जाऊं तो संस्कृत आनी ही चाहिए, नहीं तो मैं वहां बातें क्या करूंगा किसी से, इसलिए मुझे संस्कृत सीखनी है। तो पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, स्वर्ग के मृत्यु के बाद यदि स्वर्ग में जाओ तो संस्कृत भाषा आनी चाहिए। पंडित जी ने पूछा, समझो स्वर्ग में नहीं गए, नरक में गए तो हुरटी आवड़े ने? मृत्यु के बाद यदि स्वर्ग में ना जाकर के नरक में गए तो कहता है सुरती आती है ना मुझे, फिर तो मेरी लैंग्वेज पर्याप्त है। बड़े प्यारे होते हैं सूरत के लोग, बड़े प्यारे होते हैं। तो हाँ 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 हाँ, सब 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 अच्छे होते हैं सब, लेकिन બધા હારા છે। 7 દિવસની કથા સાંભળો, બધાનો નંબર આવશે હારામાં। चलिए, वाणी पवित्र होनी चाहिए, शौच। उसके बाद वाणी पवित्र कैसे होगी? यदि विचार पवित्र होंगे, क्योंकि मुख में से वही शब्द निकलते हैं जो पहले विचार में आते हैं। विचार पवित्र करने हैं, ये प्रकार का शौच। अक्रोधनः शौचपरः। तीसरा कहा सततम ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ हमने समझ रखा है स्त्री पुरुष संबंधों की, वो ठीक है अपने स्थान पर। श्रीमद् भागवत की समाधि भाषा है, अध्यात्म का ग्रंथ है, उसको केवल ये शारीरिक संबंध रखना न रखना वहां तक सीमित नहीं करना। ब्रह्मचर्य का संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है ब्रह्म में विचरण। आज से शुरू करके 7 दिन ऐसा संकल्प करें, हो सके उतने मेरे विचार भगवान के बारे में होने चाहिए। मनुष्य क्या बनता है? मनुष्य वो ही बनता है जो वो सोचता है। यू आर वॉट यू थिंक यू आर, एंड यू आर वॉट यू थिंक। हमारे विचार ही तो हमारे कर्म बनते हैं। अभी तक हमने जो विचार किए हैं वो हम सब जानते हैं, और उसके परिणाम से हमारा जीवन अभी तक क्या है वो भी हम जानते हैं। एक प्रयोग के रूप में, शास्त्र पर श्रद्धा रख के, व्यासपीठ पर श्रद्धा रख के, प्रिय स्वजनों, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में 7 दिन ऐसा तय कीजिए, मुझे अच्छे ही विचार करने हैं। मुझे केवल भगवान के बारे में, आदत होगी तो आ जाएंगे दूसरे विचार, आ जाएंगे। Don't feel guilty about it. Don't even try to suppress it. जैसे ही वो याद आए कि अरे मैं कोई अलग विचार कर रहा हूं, रुक जाइए, वहीं पर छोड़ दीजिए उस विचार को, भगवान का विचार शुरू कर दीजिए। सततम ब्रह्मचारिणः। फिर कहा अदुष्ट भाषणा संतु। किसी को बुरा लगे, किसी को दुख पहुंचे, ऐसी वाणी मत बोलिए। शब्दों का उपयोग फूल की तरह कीजिए, पत्थर की तरह नहीं।
तो कुछ लोग होते हैं ना, अरे हम तो बोल देंगे, सुना दिया उसको, फिर उसको मिर्ची लगी। क्यों भाई, क्यों? शब्दों का उपयोग फूल की तरह कीजिए। अदुष्ट भाषणास मां संतु परनिंद कहा, कितने सरल नियम है। दूसरे की निंदा मत कीजिए, ऐसे भी हम कहां करते हैं। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ये जरा कठिन बात है। कथा में आप जो 2 घंटा 3 घंटा कथा करो, तब तक हम डिसिप्लिन से साइलेंटली बैठें, फोकस्ड होकर के, कंसंट्रेशन करके, वो बात ठीक है। लेकिन कथा से पहले, कथा के बाद, व्हाइल वी आर सोशलाइजिंग, इतने सारे लोग जब मिलें और आप कहो निंदा न करो, तो हम बातें क्या करें? क्योंकि और कोई टॉपिक ही नहीं मिलता। जैसे ही 2 लोग मिलते हैं, सीधा तीसरे का वस्त्राहरण शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, यदि 2 लोग हैं तो तीसरे की आवश्यकता बात करने की जरूरत पड़ती क्यों है? एक दूसरे की बातें करो। और यदि तीसरे की करनी है तो दोष क्यों देखते हो? निंदा क्या है? उसका दोष देखा आपने, उसकी भूल देखी, उसकी गलतियां देखी, वो क्यों देखना है? उसके गुण देखो। प्रयास करना है हमें। मां संतु परनिंद कहा। और ये सारे नियम श्रोता के रूप में आपको तो पालन करने हैं, लेकिन शास्त्र कितना स्पष्ट है, देखिए, ममापि नियमा ये ते। श्रोता के रूप में आप इन नियमों का पालन करेंगे, वक्ता के रूप में मुझे भी इन नियमों का पालन करना है। वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी आर प्रीचिंग। ओनली देन द प्रीचिंग इज इफेक्टिव। करेंगे ये नियमों का पालन, तो जितने लोग संकल्प करें कि आज से आरंभ करके 7 दिन तक हमें इन नियमों का पालन यथाशक्ति करना है, जरा हाथ ऊपर करेंगे। कुछ लोग डरते डरते कर रहे हैं। मंगलाचरण के इस संकल्प के साथ आइए हम महात्म्य की कथा में, समय तो होने आया है, लेकिन संक्षेप में, सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर का परिचय पाना है। मैंने कहा श्रीमद् भागवत को यदि समझ पाएंगे तो श्री कृष्ण को समझने में समय नहीं लगेगा। ये 7 दिन क्या करना है? हमें परमात्मा से परिचय करना है। परमात्मा कैसे हैं? तो ये महात्म्य का जो मंगलाचरण का श्लोक है, उसमें कहा, पहला चरण सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप बताया है। कैसा है? सत चित आनंद। सत शाश्वत, इटर्नल। संसार असत है। ये बात बहुत आपने सुनी होगी, संसार असत है। इस लोग कहते हैं क्या रखा है संसार में? तो कुछ नहीं रखा है, सब झूठा। झूठा नहीं है। असत का अर्थ झूठा नहीं होता। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से असत का अर्थ है दैट विच कीप्स चेंजिंग। संसार असत का अर्थ झूठा नहीं, संसार है। 5 इंद्रियों से आप उसको परसीव कर सकते हैं। आंखों से देखा जा सकता है, कान से सुना जा सकता है, हाथ से आप स्पर्श कर सकते हो संसार को, जीभ से चख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो। इट इज सो रियल। तो संसार नहीं है ऐसा मत कहना। कैसा है वो वेदांत के भीतर में जाएंगे तब पता चलेगा। गंधर्व नगरी के समान है, स्वप्नवत है, माया है। वो कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है। सत्संग की सरिता चलती रहेगी, पता नहीं प्रभु कब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराता रहेगा व्यासपीठ से। अन्यथा उपनिषदों पर, भगवत गीता पर, जैसे महाराज जी ने आरंभ में कहा मेरे प्रवचन है, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। यूट्यूब चैनल पूज्य श्री भाई पर यदि आप जाएंगे तो ये कथा भी उसमें आएगी। लेकिन एक बात समझ लें, संसार असत है का अर्थ संसार नहीं है या संसार झूठा है ऐसा नहीं। तो असत का अर्थ कीप्स चेंजिंग। ये संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है।
संसार जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है ऐसा कल रहने वाला नहीं है। 2500 वर्ष पहले एक ग्रीक फिलोसोफर भारत में आया, वेदांत पढ़ा उसने, दीक्षा ली, और उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने उनको नाम दिया हरे कृष्ण। वेदांत का अभ्यास किया उसने, हरे कृष्ण नाम से भारत में वो रहा 10, 12, 15 वर्ष। और अध्ययन पूरा होने के बाद जब वो अपने वापस ग्रीस में गया, वहां पर लोगों ने पूछा, पुराने नाम से, कहता है नहीं मैं बदल कर आया हूं, मैं भारत में गया, मैंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन किया है, शास्त्र का अध्ययन किया है, तो अब मुझे वो पुराने नाम से मत पहचानो, मेरी आइडेंटिटी बदल गई। तो लोगों ने पूछा अब तुम्हारी आइडेंटिटी क्या, अब तुम कौन हो? तो उसने कहा अब मैं हरे कृष्ण हूं। अब ग्रीस के लोग हरे कृष्ण तो बोल नहीं सकते थे। ग्रीस के हिस्ट्री में, प्रिय स्वजन, ग्रीक की जो फिलोसॉफिकल हिस्ट्री, उसमें बहुत बड़ा नाम है हेरेक्लिटस। ही वॉज नोन एज हेरेक्लिटस, नाम है हरे कृष्ण। उसका एक प्रसिद्ध कोट है, आप गूगल करना ये सब बातें, उसका एक प्रसिद्ध कोट है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। ये संसार को बताया उसने, समझाया है। नदी में जब आप स्नान करने जाते हो, समझिए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आप पहुंचे और गंगा जी में स्नान करने आप जा रहे हो, तो जिस गंगा में आपके पैर जाते हैं उस गंगा में आपकी नी नहीं जाती। जिस गंगा में आपकी नी गई वो गंगा अलग है, जिस गंगा में आपकी कमर गई वो गंगा अलग है, जिस गंगा में आपकी छाती गई वो गंगा अलग है, और हर हर गंगे करके जो आप डुबकी लगाते हो वो गंगा अलग है। वाई? क्योंकि वाटर इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। जिसमें आपका पैर गया वो गंगा का पानी तो निकल गया आगे, जो नी आपकी जा रही वो गंगा का पानी अलग है, दूसरा है। कमर जा रही है वो पानी अलग है, छाती जा रही है वो पानी अलग है, और आपने डुबकी लगाई वो गंगा अलग है। फिर भी हम क्या कहते हैं, 50 साल पहले मेरे पिताजी ने जहां डुबकी लगाई थी ना, वहीं पर मैंने भी उसी गंगा में डुबकी लगाई। बिलियंस और प्रोबेबली ट्रिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर हैज फ्लोन। फिर भी हम क्या कहेंगे, वही गंगा में हमने भी स्नान किया, लेकिन गंगा बदल गई। ये संसार ऐसा है प्रिय स्वजनों, एवरी मोमेंट वो कंसिस्टेंटली बदल रहा है, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली नहीं, कॉन्स्टेंटली बदल रहा। ये संसार का असत तत्व है, और इसलिए अब जो निरंतर बदल रहा हो वो भरोसे रखने जैसा नहीं होता। सीधी बात है ना। ऐसे सादी भाषा में कहते हैं इसका भरोसा मत रखना है आदमी का। क्यों? अरे आज कुछ बोला कल कुछ अलग बोलेगा, अभी बोला अभी फोक। तो ऐसे ये संसार है, वो रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। The only consistent thing about this world is it is consistently inconsistent. तो ये सारी इनकंसिस्टेंसीज में, ये सारी जो बदल रहा है, उसमें नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, स्थिर क्या है? एक ईश्वर तत्व, सत्य, वो परमात्मा का स्वरूप है। चित्त का अर्थ है चैतन्य, अवेयरनेस, जागृति। संसार में अधिकतर लोग आप देखोगे बेहोशी में जी रहे हैं। आप कहोगे नहीं नहीं, हम देखो जाग रहे हैं, वाइड ओपन आईज। कुछ लोगों को आंखें खुली रख के भी सोने की आदत होती है। हाँ, कुछ लोग रात को सो जाए आंखें खुली रहती है, एंड दे आर इन डीप स्लीप। साइकोलॉजी में स्टडी किया है, ऐसे लोग होते हैं। In their sound sleep, in their deep sleep, they will wake up. I mean, not wake up, they are in the sleep, but they'll stand up. They will probably change clothes. गाड़ी की चाबी लेंगे, गराज का डोर ओपन करेंगे, आधा घंटा ड्राइव करके आएंगे, गैस फिलअप करके आएंगे,
और वापस गाड़ी को गैराज में रख के कपड़े बदल के सो जाएंगे, और सुबह उठ के नहा धो के जब जागे हुए हैं, कल शाम का उनको याद था जॉब से आए तब कि गैस लेना है, पेट्रोल गाड़ी में भरना है, और आज जब स्टार्ट करते हैं तो गैस टैंक फुल है। उसको आश्चर्य लगता है। कौन? वाइफ से पूछेंगे, घर में किसी से पूछेंगे, तुम जाके भरा क्या? नहीं, हम तो सब सो रहे थे। कौन? अरे तू ही भरा के आया। लेकिन उसको याद ही नहीं होता कि मैं जाके आया। ऐसे लोग, दिस रियलिटी, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ऐसी रियलिटी होती। नींद में सब करके आए। प्रिय स्वजनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरा जीवन ऐसी साउंड स्लीप में बीत जाता है। इसी को वेदांत ने बेहोशी कहा है। चित्त क्या है? चित्त इज अवेयरनेस। जो भी करो सोच कर करो, समझ कर करो, परिणाम क्या आएगा उसके बारे में चिंतन करके करो। वो जागृति है, परमात्मा का वो स्वरूप है चित्त। और आनंद, सुख की अनुभूति हमें कुछ होती है, दुख की भी अनुभूति होती है, लेकिन सुख दुख दोनों से पर जो अवस्था है वो आनंद की अवस्था है। ये परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए चौथे दिन, आज रविवार हुआ ना, बुधवार को जब कृष्ण जन्म होगा, नंद महोत्सव मनाएंगे। आपको पता है, कोई ये नहीं कहता कि नंद के लालो भयो, नंद के कृष्ण भयो। सब लोग क्या कहते हैं? नंद के। ये परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। दूसरे चरण में परमात्मा का सामर्थ्य बताया। देखिए, परिचय 3 चरण से होता है। पहला तो स्वरूप, दूसरा सामर्थ्य। करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, विश्व में जो कुछ भी होता है, विश्व की उत्पत्ति से लेकर स्थिति लय, ये पूरा एवरी मोमेंट जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है। ये उसका सामर्थ्य है। परिचय ऐसे ही होता है ना। कोई भी समझो आया, यहाँ प्रवेश किया, यहाँ तो पहले हम देखेंगे उसकी तरफ। पहले क्या देखते हो आप? स्वरूप देखते हो, कैसे दिखते हैं। ऊंचे हैं, बौने हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, नहीं है, गुड लुकिंग है, नहीं है। ये स्वरूप, ये परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। परिचय जब आगे बढ़े तो दूसरी क्या स्थिति आती है? कोई कहेगा ये देखो है, बहुत बड़े आदमी है। अच्छा, तुरंत आप पूछोगे क्या करते हैं? दैट्स हाउ परिचय आगे बढ़ता है। तो ईश्वर स्वरूप पता चल गया, क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। अब परिचय की तीसरी सीढ़ी आती है, जिसमें परिचय पक्का होता है। वह हमारे लिए क्या करेंगे। व्यक्ति बहुत बड़ा हो, दिखने में अच्छा हो, उसका कामकाज भी बहुत बड़ा हो, बताया जाए कि अरे बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, बहुत बड़ा स्टोर है उनका। अच्छा, बहुत बड़ा स्टोर है, हाँ हाँ, हमें एक टीवी खरीदना है, थोड़ा डिस्काउंट देंगे? नहीं नहीं, वो तो अभी उनको इतना बड़ा कारोबार, उनको कहाँ पता चला, वो तो सेल्स में सब उनका स्टाफ संभालता है। अरे हमारे लिए कोई छोड़ा ऐसा फोन नहीं कर देंगे कि हमारे लिए आ रहे हैं, जरा टीवी में डिस्काउंट दे दो? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो जो कायदे से होता है वही करते हैं। तो बड़े आदमी होंगे तो उनके घर के, हमें क्या। इफ ही डजंट डू एनीथिंग फॉर अस, वो परिचय आगे नहीं बढ़ता है। ईश्वर हमारे लिए क्या करेगा? तो कहा तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश करेंगे। आदि व्याधि उपाधि, जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु दूर करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। प्रिय स्वजनों, महात्म्य को हम प्रणाम करें। समय हुआ, कल आकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। मैं पुनः एक बार बता दूं, संपूर्ण कथा असंभव है, या तो केवल कहानियां बताना हो जाएगा, वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन
जो एक सुग्न श्रोता वर्ग है, मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन 1 या 2 कोई प्रसंग लेकर के उनकी डिटेल में जाए, ताकि आपको भी कुछ नया चिंतन करने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले और सभी को आनंद प्राप्त हो। उत्सव जो आएंगे क्रम के हिसाब से, वो हम उत्सव प्रतिदिन का जो है वो मनाते रहेंगे। आप सभी के अंतःकरण में सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति जो आदर है, उसको प्रणाम करते हुए आज पहले दिन के प्रवचन को मैं अल्प विराम दूं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ आ जाइए। ठाकुर जी का भोग नीचे से आ रहा है, इसलिए 1 मिनट की बात है। तो कल भारती जी क्या कार्यक्रम है कल का जी? ठीक है, 5:30 to 8, ठीक है, जो भारती जी कहते हैं वही करेंगे। माँ शारदा का रूप है इसलिए। और पूज्य महाराज जी आपके माध्यम से हम तक पहुंच पाए हैं और हमें लाभ हो रहा है, इसलिए आपकी जय। तो कल 5:30, ठीक है जी, लेकिन 5:30 1 सेकंड भी लेट नहीं होना। कल बाहर वो परिक्रमा नहीं होगी और कल ढोलक वाले भी नहीं होंगे। कल सीधा डायरेक्ट प्रसारण होगा डट, इसलिए आप सब आएंगे 5:15 5 साढ़े 5 के बीच यहाँ सब बैठे हो। नहीं, मंदिर में सभी भक्तजन बैठे हों श्रद्धा से निष्ठा से, तो हम अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। पूज्य महाराज जी का एक एक शब्द जो है हमारे लिए प्रेरणाप्रद है और हमारे लिए आचरण करने होगा, मननीय है। मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें और अपने जीवन में आचरण में लाएं तो बहुत आनंद होगा। और पूज्य महाराज की वाणी में जो ओज है और वचनों में सार गर्भित है, वेदांत के ऊपर, भागवत जी के ऊपर और सब अन्य ग्रंथों पर आप 7 दिनों के बाद देख कर पाएंगे कि क्या आपने प्राप्त किया उनके माध्यम से। तो आपसे निवेदन है, आइए सब और अधिक से भक्तों को भी इससे अवगत कराइए अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छा होगा। आज का प्रीतिभोज हमारे जुनेजा श्री साहिल जुनेजा में एवं करण जुने आए हैं, कहाँ है? और पद्मिनी बेलोर एवं उनका, पद्मिनी जी कहाँ है? साहिल जी कहाँ है? अच्छा उधर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। और आज इस शुभ कार्य में आपने अपना तन मन धन का सहयोग देके और सब भक्तजन के प्रसाद की व्यवस्था की, इसलिए आपका अंकिता जी कहाँ है? अब बाल गोपाल पूज्य महाराज जी की आपने विराजमान थे, आया तो करार बिंदन पदार बिंदन पहले करा दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। तो आपका बालक खूब यशस्वी यशस्वी तेजस्वी हो और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस मंगल कार्य में और आज के प्रीतिभोज के आयोजन में आप सब परिवारों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आनंद का श्री कृष्ण भगवान की अनंत कृपा पर बनी रहे और ऐसे जीवन में शुभ कार्य होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ। अंकिता जी कौन आपकी बहन आई अफ्रीका से? वो कहाँ है? आप अफ्रीका कहाँ चले गए? कनाडा में रहो। पूज्य महाराज के ना टोरंटो से बढ़िया नगरी और कोई है नहीं। टोरंटो के बाद दूसरी सिटी न्यू जर्सी है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में पहला टोरंटो और दूसरा जो इसको हम लिटिल इंडिया कहता हूँ, जिसमें पूरी भारतीय संस्कृति दर्शन जो हमें इंडिया में भी बड़े ढूंढने से मिलता है, जो आपको टोरंटो में मिलता है। और टोरंटो दूसरा है न्यू जर्सी। अफ्रीका कहाँ चले गए? यहीं आ जाओ अंकिता जी के पास। हैं टैक्सी से वहाँ चले गए? इतने गर्म इलाके से कहाँ चले गए? वहाँ ठंड लेनी तो टोरंटो आ जाते हैं। यहाँ इतनी हरी कथा की भी शीतलता मिलती और दूसरा बढ़िया। हाँ एनीवे, जहाँ भी रहो सुखी रहो, खुशी रहो। ये हम सभी का प्रारब्ध है। जैसा पूज्य महाराज जी ने कहा, हम प्रारब्ध के वश चल रहे हैं। हमारे और आपके जीवन में एक क्षण भी नहीं है। और ठाकुर की प्रणव हमें हर क्षण नई प्रेरणा दे रहे हैं इस मस्तिष्क में। वो किस तरफ को असतो मां सदगम जो हम कहते हैं वही जो है। तो पूज्य महाराज जी के प्रवचन हम सुन रहे हैं कि जो कुछ भी है वो ठाकुर जी कृपा से, इसलिए भगवान के चरणों में शीश झुका रहे। आपका आने का धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राने। प्रसाद बाद में तो भोजन का प्रसाद, चलो 2 मिनट के लिए हरि नाम काश से ले लिए भोजन। ठाकुर जी का प्रसाद आ रहा है नीचे से, उसका ही 1 मिनट प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। सभी खड़े हो जाएंगे आरती के। आरती पर ठाकुर जी को निवेद्य, तुम ही निवेद तो भोजन करही, और उसके साथ आरती। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्णदेवः समवर्तत, मद्भ्यामूर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नाय। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। भिलनी के बेर सुदामा के तांडुल, भिलनी के बेर सुदामा के तांडुल।
बिलनी के बेर सुदामा के तांडुल, बिलनी के बेर सुदाम के तांडुल, प्रेम से भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, हम निर्धन का कछु नहीं लागे, हम निर्धन का कछु नहीं लागे। प्रेम से भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कदली गर्भ सम्भूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिक्यम अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को, ओ मैया टीको मृगमद को, उज्ज्वल से तू नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र वदन को। ओम जय अम्बे गौरी, अनेक समान कलेवर रत्तांबरे राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत खड़ग कपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन
दीन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ढोल मृदंग अरे बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी भुजाष्ट अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित बल भावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अग्र कपूरवाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राज शिवाल के तुम्हें विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी वंचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करने मैया जय मंगल मूर्ति तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी बोलिए जगदम्बे माता की जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सर्व संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा आश करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर हरि सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हरि तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक हरि स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलो के भावय तुमको मैं कुमते ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्ष
रे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भगवान जय जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णावतारम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदिदेव नमस्तुभ्यं। प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं। प्रभाकर नमोस्तुते। प्रभाकर नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं। सीता समारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बार बार बर मांगहूँ हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी। भक्ति सदा सतसंग। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की जय।
श्री गणपति भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सूर्य नारायण भगवान की जय श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सरस्वती माता की जय जगदम्बे माता की बोली अम्बे मात की जय बोलिए श्री वेद भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय सब संतन की जय जय सब भगतन की जय सत्या श्री सनातन धर्म की जय बोलिए सांचे दरबार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समुद सुगन्धित सुमनलै सुमन सुभक्ते सुधारे पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार देवी करो स्वीकार सब देव करो स्वीकार। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने स्थान से भगवान को प्रणाम करें। आप सभी का आज के सत्संग में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कल शाम को 5 बजे फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज श्री के मुखारविंद से होगी, तो आप सभी कल 5 बजे जरूर पहुँचें। और अब आप सभी आरती लें, हनुमान जी के सामने आरती लेंगे और वहीं से व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को प्रणाम करें। और उसके बाद सरस्वती माता जी के पास यहाँ एग्जिट गेट पे आपको प्रसाद होगा और यहीं से सब नीचे भोजन प्रसाद के लिए चलेंगे। पीछे से, पीछे के दरवाजे से कोई भी नीचे हॉल में नहीं जा सकते हैं। सो आपसे निवेदन कि सब यहीं पे प्रणाम करके आरती ले करके और यहीं पे चरणामृत लें और सरस्वती माता जी के पास से दरवाजे से आप सब नीचे चलेंगे। जय श्री राधे, जय माता। आप सभी से निवेदन, आरती लेकर के, सत्संग का प्रसाद है, आरती लेकर के आप सभी हनुमान जी के पास से ही अंदर आए। पीछे के दरवाजों से आप नीचे नहीं जा सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टेक आरती एंड आफ्टर दैट you can have darshan, then take Charnamrit on the exit gate here nearby Mata Saraswati ji, and please go downstairs for Bhojan Prasad. Thank you very much.